हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देख सकते हैं न्यू टॉपिक्स जो कि है रेशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कितने टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। और उसके बाद जो है हमने ये भी देखा है कि रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए, इसका एडिशन करने के लिए, उसके एडिशन के लिए जो है हम लोगों ने दो केस में बांट दिए कि ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे, और ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। If two rational numbers are to be added, we should convert each of them into a rational number with positive denominator. ठीक है, जब भी हमें रेशनल नंबर को ऐड करने की बारी आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे और सबके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव कर देंगे तब हमारा सेकंड स्टेप होगा उसके डिनोमिनेटर को चेक करना कि सबके डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो हम लोग सबसे पहले केस करेंगे कि अगर दोनों रेशनल नंबर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक a बाई बी रेशनल नंबर है और दूसरा जो है c बाई डी रेशनल नंबर है। c बाई यहाँ पे d नहीं होगा, b होगा, b होगा क्योंकि सेम डिनोमिनेटर b होगा। ठीक है, एक a बाई बी है, दूसरा c बाई b है, c बाई b। तो आप देखेंगे कि इस दोनों रेशनल नंबर, एक a बाई b दूसरा c बाई b, जो रेशनल नंबर है दोनों के रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है सेम है और वो b है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और इसके डिनोमिनेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, इतना, यह हमारा हो गया। ऐसे ही ऐड कर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मान लेते हैं 4/5 है और एक 7/5, दो रेशनल नंबर मिल गया। अब इस दो रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं। देखना इसके दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना फर्स्ट स्टेप जो होता है डन हो गया। तो सेकंड स्टेप आता है कि इसके डिनोमिनेटर देखिए, तो जब दोनों डिनोमिनेटर जो होता है देखते हैं तो डिनोमिनेटर पाया जाता है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको डिनोमिनेटर को एज इट इज, इसको 4/5 प्लस 7/5 को जब भी ऐड करनी हो तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज अ कॉमन ले लेंगे, 5 हो गया, और इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, कितना होगा 11/5 हो गया। कितना ईजी हो गया। अब एक जो होता है अपोजिट लेते हैं, जैसे -4/5 हो गया और एक 7/5 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली देखिए -4/5 प्लस 7/5 इक्वल टू कितना होगा, 5 कर दिया, या -4 प्लस 7। ठीक है, अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो हमने आपको बताया है जब भी दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 7 में से 4 गया, 3/5 हो गया। उसके बाद अपना इसी में देखते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन होगा कि प्लस साइन होगा। उसके देखते हैं कि दोनों इंटीजर से बड़ा कौन सा है, 7 है, 7 कौन सा है, प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, उस तरह दो माइनस रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर हमारा ये दो रेशनल नंबर था तो ऐसे करते थे, अगर ऐसा भी थोड़ी हो हमेशा दो ही रेशनल नंबर को ऐड करने में, भाई दो से ज्यादा भी ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो दो से ज्यादा अगर हमें ऐड करनी हो और सबके डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे करें। चलिए, जैसे मान लेते हैं 3/7 लेते हैं, उसके बाद -2/7 ले लेते हैं, उसके बाद 5/7 लेते हैं। हर एक केस लिया इसको ऐड करना तो कैसे करेंगे, सिंपली होता है 3/7 प्लस -2/7 प्लस 5/7। ठीक है, अब देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली इसके डिनोमिनेटर को एज इट लिख देंगे और यहाँ पे 3 प्लस -2 प्लस 5। ठीक है, तो देखिए, तो आपका हो गया, पहले इस दो को ऐड कर रहे हैं, तो पहले 3 और -2 को ऐड कर रहे हैं, तो 3 में से 2 का कितना हुआ, 1, यहाँ प्लस हुआ क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसके बाद होता है +5/7, 5 + 1 6/7, आंसर डन। देखिए, तो कितना इजी है, जब दो या दो से अधिक रेशनल नंबर होंगे और उसको ऐड करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को एज अ कॉमन ले लेंगे और उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। अब न्यूमरेटर कैसे ऐड करें, जैसे हम नंबर को ऐड करते हो वैसे ही ऐड करना है, तो आपने सीख लिया। अब चलते हैं, एक ऐसा भी केस आता है जब डिनोमिनेटर सेम ही ना हो, डिफरेंट हो, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए उसको हम बताते हैं। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन नंबर आर अनइक्वल, जब डिनोमिनेटर अनइक्वल हो तो कुछ और नहीं करना है भाई, जितना भी रेशनल नंबर है, 2 है या 2 से अधिक है, सभी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उसके एलसीएम निकालने के बाद सभी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे एलसीएम के, और उसके बाद सिंपली जो है, जैसे पहले हम लोग ऐड करते थे
वैसे अब भी ऐड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक 4/5 है, दूसरा जो है कितना लेते हैं 7/10 है, दो रेशनल नंबर है। अब इसको ऐड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव है, तो पहला स्टेप डाउन। सेकेंड स्टेप है कि दोनों डिनोमिनेटर्स होता है सेम नहीं है, तो इसको सेम कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पाएंगे कि इसका एलसीएम जो है 10 आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम को 10 कर देंगे। तो देखिए, तो 4/5 जो है 4/5 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 8/10 हो गया। और ये तो ऑलरेडी 10 है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर 10, तो अब जो पहला केस है उसी जैसा, तो दोनों 8/10 प्लस 7/10, तो कितना होगा 10, तो 8 प्लस 7 15/10। अब चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, दोनों को 5 से डिवाइड करके। 8 कितना, ठीक है ना जी, ठीक है। तो 5 10 5 15 3/2 आ गया आंसर, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक कहीं पॉजिटिव हो गया, -4/7 आ गया, और एक जो होता है कितना ले लूं 3 ये लेता हूं आपको कितना 14 लेता हूं, ठीक है 14। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपली जो है इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं रहता तो उसके रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड करना है, -4/7 प्लस 3/14 जो है। तो देखिए अब 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया 1 2 14 आ गया, तो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो 7 देखिए, अब देखिए एक और चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम करके आप सॉल्व कर थे, और यहाँ पे वही चीज है थोड़ा सा अलग हट के है। तो अब क्या करेंगे 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, कितना बार डिवाइड होगा 2 बार में। देन 2 से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो गया, प्लस 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कैंसिल, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, कितना हुआ 8 में 3 गया -5/14 हो गया, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 2 से ज्यादा रेशनल नंबर होंगे तो उसको कैसे ऐड करें, भाई ऐसे ही ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक जो है 3/2 हो गया, एक आपका 5/4 हो गया, एक मान लेते हैं 7/8 हो गया। अब इस नंबर को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, सबके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। एक मान लेते इसको एग्जांपल माइनस यहाँ पर ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, -8 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो -3/2 ठीक है, 5/4 ठीक है, और देखिए 7/-8 है, तो माइनस डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, तो -7/8। फर्स्ट स्टेप डाउन। सेकंड स्टेप कहता है कि उसके डिनोमिनेटर चेक कीजिए सेम है कि नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे सबका एलसीएम लेंगे, तो 2 4 8 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2 से 1 2 4 अगेन 2 से 1 1 2, 4 में 8, एलसीएम 8 आ गया। तो क्या करेंगे इस सभी डिनोमिनेटर को इक्वल टू 8 करेंगे, इक्वल टू एलसीएम करेंगे। तो देखिए 8 आ गया। अब देखिए 8 से जो होता है इस 8 को ये भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं, याद होता है सबके डिनोमिनेटर ऐड कर दीजिए, सबके डिनोमिनेटर ऐड कर दीजिए, उसके बाद फाइनली ऐड कर दीजिए। अरे भाई हर एक तरह से कर सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व करें तो, या सबसे पहले इसके -3/2 है, 5/4 है, -7/8 है, सबके डिनोमिनेटर को आप कितना कर दे 8 कर दे। देखिए वो भी बता दे रहा हूँ, इधर स्टेप ध्यान रखिए, थोड़ा सा बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए ये भी स्टेप, ये भी आप मेथड समझिए। तो हम क्या करते हैं 2 से 8 को डिवाइड करते हैं, तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ गया, ठीक है। वही चीज है, थोड़ा सा अलग हटके, थोड़ा सा वही काम इसमें भी हो रहा है, वही काम इसमें भी हो रहा है, थोड़ा सा मेथड में थोड़ा सा चेंजिंग हल्का सा। तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, देन 2 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। देन 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 से -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7। तो कोई भी दो नंबर को आप ऐड कर सकते हो। चलिए -12 और -12 और 10 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा -2 प्लस -7, कितना हो, देखिए अब दोनों सेम साइन के हैं, इसको ऐड करनी है, कितना दोनों को ऐड कर दीजिए, -9/8। ओके डन। अब देखिए ये तो अपना एक रूल है, और वह रूल देखिए ये सबके डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर कितना इक्वल करना है 8 के, तो -3/2 है, इसको 8 करना क्या करेंगे, तो या तो अगर आपके माइंड में थोड़ा सा जल्दी आप क्विकली कर पाते हो तो आप इजिली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो इस 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 आंसर आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा -12 कितना होगा 8, वही है -12/8 आ गया। वही चीज हो रहा है भाई दोनों में, 5/4 है, तो इस 4 को ऐड करने के लिए क्या करोगे, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 बार में, देन 2 से मल्टीप्लाई करो। देखिए यही इसमें भी कहानी हो रहा था, दोनों में सेम कहानी हो रहा है, 10/8 आ गया, ठीक है, 10/8 है। उसके बाद देखिए 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 8
1 बार में, तो 1 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/8 है, इसका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 8 है, तो सिंपली -12/8 प्लस 10/8 प्लस -7/8, ठीक है। तो देन 8 तो -12 प्लस 10 -7, तो कितना हुआ, -2 प्लस -7/8 -9/8 आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को तो हमने ऐड करने के लिए तो सीख गए, ठीक है, जैसे के तैसे ऐड करते थे, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता था तो या इजी होता था तो हमने ऐड करना सीखा है, बस ऐड कैसे करते ऐड कर ले। लेकिन अगर हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान जाए, अगर उसके कैरेक्टर के बारे में जान जाए, तो कितना हमारे लिए इजी हो जाएगा ऐड करना 2 रेशनल नंबर को या 2 से अधिक रेशनल नंबर को ऐड करना, कितना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ उसका प्रॉपर्टीज निकाले, कुछ उसका कैरेक्टर निकाले, उसके बाद हम लोग के सामने प्रस्तुत किए, जो कि हम लोग पहले से उसके बारे में जान लेंगे तो हम उससे गलती बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग को जानना चाहिए, जो कि हमारे 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर को ऐड करने में काफी मदद करेगा, काफी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है भाई साहब, नाम दे दिया क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ और नहीं, नाम दे दिया क्लोजर प्रॉपर्टी, कहता है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर को ऐड करोगे ना तो आपको रेशनल ही मिलेगा, या तो आप 2 रेशनल नंबर ऐड करो या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर ऐड करो, तो अगर उसका सम जो आएगा भाई आपको रेशनल ही मिलेगा, उसका सम रेशनल ही मिलेगा। तो वही कह रहा है कि इफ a by b and c by d are any 2 रेशनल नंबर्स देन a by b plus c by d is also a रेशनल नंबर। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर लेते हो और उसको सम करते हो तो भाई आपको रेशनल मिलेगा। तो आगे से आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट रेशनल ही मिलेगा, क्या कहीं और दूसरा नंबर मिल सकता है? नहीं बाबा, रेशनल ही मिलेगा। तो चलिए इस बात को हम थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से जो है इस बात को, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा प्रूव तो कर सकें, क्योंकि एग्जाम्पल के तब तो हमको उम्मीद होगा, मैथमेटिशियन जो भी किए हैं, लेकिन हमें भी चेक करना चाहिए, हम प्रॉपर्टीज इसको माइंड में रखेंगे, लेकिन साथ साथ आपको प्रूव करके दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से। जैसे मान लेते हैं, देखिए एक 3/5 क्या रेशनल नंबर है, और एक मान लेते हैं 7/5 रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर। चलिए इसको ऐड कीजिए, तो 3/5 प्लस 7/5 कितना हुआ, 7 और 3 10/5। देखिए 5 से ये 10 2 बार में, क्या 2 रेशनल नंबर है? हाँ भाई 2 रेशनल नंबर। कैसे रेशनल नंबर है? इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया आप। 2 and 1 इंटीजर है, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है। देखिए हमने अभी 2 रेशनल नंबर लिया, उसको ऐड किया तो हमको रेशनल ही मिला। भाई आपको नेचुरल नंबर मिला, नेचुरल नंबर तो वो भी रेशनल नंबर है ना, क्योंकि उसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3/7 हो गया, और 2 कितना ले लें, 7 ही लेते हैं, चलिए कोई भी लेते हैं, तो इसको ऐड कीजिए, तो 7 -3 प्लस 2 कितना हुआ, -1/7। क्या -1/7 रेशनल है कि नहीं? हाँ भाई रेशनल ही है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लेते हैं 3/2 लेते हैं, -3/2 लेते हैं, 4 लेते हैं, और 7/8 लेते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 8, तो आपका तो 4, इस सबको आपको एडिशन करने के सिखा दिए हैं भाई, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा, नहीं कितना हुआ, 2 से 8 को डिवाइड करो 4 बार में, देन 4 से मल्टीप्लाई 3 से 12 हो जाएगा, 12 होगा, देन उसके बाद प्लस, देन 4 से 8 को डिवाइड करो 2 बार में, देन 2 से -3 को मल्टीप्लाई करोगे -6 हो जाएगा, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 कितना हुआ, 12 से गया 6 प्लस 7/8, 8 7 6 13/8। इसका मतलब हमने इतना सारे एग्जाम्पल लिए हैं और जब इस रेशनल नंबर को ऐड किए तो हमारा जो रिजल्ट आया वह रेशनल ही आया। इससे बात सीधी हो जाती है कि हमें जब भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करने की बारी आएगी और कोई भी क्वेश्चन करता है कि भैया बताओ अगर 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या हमें रेशनल ही मिलेगा? हाँ भाई रेशनल ही मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मात्र इतना कहता है कि अगर हम 2 रेशनल नंबर, देखिए उसका एक्सपांडेड फॉर्म है, उन्होंने 2 रेशनल नंबर लिया है कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल ही मिलता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 3 रेशनल नंबर लिए, 4 रेशनल नंबर लिए, किसी को ऐड करें तो हमको उसका सम जो था रेशनल ही मिल रहा था। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी जान गए कि जब भी कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी कि 2 रेशनल नंबर का सम होता है हमेशा रेशनल ही होता है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जान गए। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या करता है उसको जान।
सेकंड प्रॉपर्टी कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम थोड़ा जान लेते हैं, क्या उस प्रॉपर्टी का नाम है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि भैया अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करने जाते हैं तो क्या उस दोनों रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो क्या उसकी रिजल्ट में चेंज आएगा, देख लेते हैं। चलिए एक मान लेते हैं 7/4 लेते हैं, एक -8/3 लेते हैं, दो रेशनल नंबर ऐड करते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलिए 7/4 में जो है -8/3 को ऐड करते हैं पहले, ठीक है। तो 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, देन 4 से 12 डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 3 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 3 से 7 3 का 21 हो गया, प्लस देन 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार में कैंसिल होगा, 4 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 चौका 32 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो अपोजिट है तो कितना होगा, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया और यहाँ -11/12 आ गया। तो देखिए -11/12 आया, हमने क्या किया 7/4 में -8/3 को ऐड किया, इतना आ गया। अब हम करते हैं क्या कि -8/3 में जो है 7/4 को ऐड कराते हैं तो फिर भी हमारे एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, देन 4 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, तो 3 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर हमारा कितना आ गया 11/12 आया कि नहीं आ गया। इसका मतलब जो है अगर यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर a/b एक रेशनल नंबर है, दूसरा c/d रेशनल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा या c/d में a/b को ऐड कराओ तो या a/b में c/d को ऐड कराओ, दोनों केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा। अगर बताओ कि अगर आप नहीं जानते इस प्रॉपर्टी को तो आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर हमको दो रेशनल नंबर मिला है तो उसको ऐड करेंगे, तो अगर आप कहते नहीं चलते हैं a/b में c/d को मल्टीप्लाई ऐड करा देते हैं, तो कहते नहीं थोड़ा सोचते हैं कि c/d में a/b को ऐड करा देते हैं, तो फिर सोचोगे भाई कहीं इसका आंसर तो कहीं गलत नहीं आ सकता, तो आप दुविधा में चले जाओगे, इसलिए आप छोड़ दोगे ना, गलती हो जाएगी छोड़ दोगे। लेकिन आप जब इस प्रॉपर्टी को जान लिए कि भाई अगर दो रेशनल नंबर है तो आप उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, तो आप उस समय कंफ्यूजन तो रहेगा नहीं, आप इजिली होता है ऐड करना ना। बात इतना बात हमने पढ़ा है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी के साथ ऐड कराएंगे, दो रेशनल नंबर किसी भी ऑर्डर में ऐड कराते हैं तो उसके रिजल्ट उस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं -3 क्या ले 2 लेते हैं और यहाँ पे जो होता है 5/3 लेते हैं। सबसे पहले 2 और 3 कैल्शियम लेते हैं 6, 2 से 6। अब पहले इसको ऐड करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं -3/2 में जो है 5/3 को ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो 2 और 3 कैल्शियम 6 हो गया, देन 2 से 6 को डिवाइड करें 3 बार, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9, उसके बाद 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, देन 2 से 5 से मल्टीप्लाई करें 10, कितना हो गया आपका 1/6। अब हम सोच रहे हैं नहीं 5/3 में जो होता है -3/2 का ऐड कराएंगे, तो चलिए तो ये भी देखते हैं। तो देखिए तो क्या हो गया, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, देन 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करें 3, देन 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, कितना हो गया 1/6। यहाँ पे भी हमारा सेम आया। तो अब इससे हमारा स्टेटमेंट जो है प्रूव हो जाता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, एकदम एज इट इज रहेगा। जो भी रिजल्ट पहले आ रहा था अब भी वही रिजल्ट आएगा। तो हम अब कंफर्म हो गए सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से कि अगर हमें दो रेशनल नंबर को ऐड करना है तो किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब इससे थोड़ा सा आगे हट के है, मतलब इससे थोड़ा सा जैसे जहां पे एसोसिएटिव जो आपका कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी करता है कि दो ही रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्ट जो है वह सेम आता है, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। वही एसोसिएटिव लॉ कहता है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वह कहता है कि अगर हमें 3 हो या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर मिल जाए और उसको ऐड कराना हो तो हम किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करा सकते हैं, उसका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर a/b एक रेशनल नंबर है, एक c/d रेशनल नंबर है, एक जो है e/f रेशनल नंबर है। अब हम सोचते हैं कि ना रे बाबा, सबसे पहले a/b में c/d को ऐड कर दें, चलो a/b में जो है c/d में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आता है, जो भी इसका सॉम आता है उसमें जो है e/f का ऐड करा देंगे, ठीक है। और दूसरे केस में हम सोचते हैं चलो इस तरह तो हो गया, 3 रेशनल नंबर लिए है तो अगर जो है
हमें जो है अगर हम सोच रहे हैं कि ना भाई, हम जो सोच रहे हैं कि अब सी बाई डी और ई बाई एफ को पहले ऐड कर देते हैं, सी बाई डी और ई बाई एफ को ऐड कराएंगे और जो इसका सम आएगा उसमें जो है ए बाई बी का ऐड कराएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ देखिए सी बाई, तो यहाँ पे क्या लिख दें, तो सी बाई डी में जो है ई बाई एफ को ऐड करा देंगे, जो सम आएगा उसमें जो है ए बाई बी को ऐड करा देंगे। देखिए अब क्या होता है कि इस चीज को याद रखने के लिए, स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए हम लोग कैसे इसको अरेंज कर दें ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। जैसे ए बाई बी हो गया प्लस सी बाई डी हो गया प्लस यहाँ पे ई बाई एफ हो गया। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, ए बाई बी को इधर कर देते हैं, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ हो गया। अब हमारे लिए एक स्टेटमेंट हो गया ये जो कि आपके एग्जाम में पूछ देगा। देखिए ये अच्छा लगेगा कि नहीं, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ हो गया, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। तो अब इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एग्जाम्पल के हेल्प से अपने डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे सपोज हम कौन कौन से 3 नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 2/3 नंबर लेते हैं, एक आपका मान लेते हैं 5/6 ले लेते हैं, एक -3/6 लेते हैं, -3 माइनस यहाँ पे 7/6 लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर लेते हैं। अब आप चाहे देखो, आप इतना देखो, आप चाहते हो कि ई बाई एफ को ए बाई बी के साथ ऐड करा के जो सम आएगा सी बाई डी में साथ भी ऐड कर सकते हो। यही स्टेटमेंट कहता है एसोसिएटिव लॉ, और कुछ नहीं है। वो कहता है कि अगर हमारे पास 3 हो या 3 से ज्यादा हो, कितनों हो, तो आप देखिएगा कि आपको कौन ऐसे 2 रेशनल नंबर को ऐड करने में आपको ईजी हो रहा है, तो उसको ऐड कर लीजिएगा और जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है तीसरे के साथ ऐड कराइएगा। मतलब आपको ये इजी बना रहा है कि आप ये दुविधा में ना रहे कि ना हम इसी को इसी के साथ ऐड कराएंगे तो कराएंगे, इसी को इसी के साथ ऐड कराएंगे तो कराएंगे। आपको जो इजी लगता है, आप लगता है कि ना इसमें और इसको एक साथ ऐड कराएंगे तो हमारा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो उसको ऐड कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम 2/3 है, 5/6 है, -7/6 है, ये 3 रेशनल नंबर है। अब हम चाहते हैं कि भाई कि इस पहले 2 को ऐड कराते हैं, तो 2/3 प्लस 5/6 ऐड कराते हैं, तो कितना हो गया, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। देन 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में, देन 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो गया। देन 6 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 1 बार में, देन 1 से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, कितना आ गया 9/6 है। ठीक, कोई बात नहीं है। अब इसमें जो है इसके साथ ऐड करा देंगे -7/6 के साथ, कितना होगा 6, तो 9 प्लस -7 कितना हो गया -2/6 हो गया। चलिए 2/6 इसको कितना कर दीजिए 1/3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने सबसे पहले क्या किए हो 2/3 और 5/6 का ऐड कराया। अब हम सोच रहे हैं पहले 5/6 और -7/6 का ऐड कराएंगे पहले। अब हम इस तरह सोचते हैं, चलिए इसको ऐड कराते हैं, तो 5/6 प्लस -7/6 का पहले ऐड कराते हैं। देखिए आपको हर तरह से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया 6 हो गया, तो 5 प्लस -7 हो गया, कितना हो गया -2/6 हो गया। अब -2/6 में जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए 2/3, तो 2/3 हो गया। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। देन 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 से -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 प्लस 3 से 6 को डिवाइड करोगे 3 2 या 2 और 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 2 से 2 4 हो गया, कितना होगा 2/6, फिर आपका आ गया 1/3, ऐसे आ गया। और एक और चीज हम सोच रहे नहीं 2/3 और -7/6 को पहले ऐड करेंगे, तो 2/3 जो है और -7/6 को पहले ऐड करते हैं, कितना होगा 6 हो गया। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 6 को 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 से -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ गया, ठीक है। फिर कितना हो गया तो -3/6 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है जो बचा हुआ है 5/6 उसका ऐड कर देते हैं, कितना हुआ 6 हो गया, तो -3 प्लस 5 कितना होगा 2/6, फिर से 1/3 आ गया रिजल्ट 1/3। तो इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट तो हम तो याद रखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट तो याद रखेंगे। इससे हम ये भी अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे कि अगर हमारे पास जो है 3 या 3 से कितनों भी ज्यादा रेशनल नंबर मिले तो हमको जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है कि ना भाई हम पहले इसको ऐड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, तो आप उसको पहले ऐड कर लें, फिर उसके बाद जो इजी लगता है तो उसको उसके साथ ऐड करें। इस तरह आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़ने से रटिए मत, मैं नहीं बोलता हूँ कि रटिए मत, कभी मत रटिए। आप उस कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। आप इसको आप रट लोगे, इस स्टेटमेंट को रट लोगे तो क्या कुछ होगा, नहीं होगा। ये चीज आपको मैनेज होता है हर तरह से बताया कि अगर आपके पास जो 3 या 3 से ज्यादा कितनों भी रेशनल नंबर हो तो आप उसको कोई भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करके इसके साथ ऐड करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या 4 है, 5 है, 10 है, कितनों भी है ऐड करा दीजिए। यही हमारा क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये लिख दीजिए, और आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड करना हो तो ऐसे ऐड करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है आपका एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने दिख रहे थे कि हम जो है कोई भी दो रेशनल नंबर लेते थे। ठीक है, दो रेशनल नंबर लेते थे। तो जब दो रेशनल नंबर को लेते थे और उसका ऐड कराते थे तो उसकी जो रिजल्ट आता था अलग, दूसरा अलग आता था। देखिए जैसे मान लेते हैं, और अगर हम 3/5 लेते हैं और एक जो होता है मान लेते हैं 7/5 लेते, दो रेशनल नंबर लिए, अब इसका ऐड करते हैं तो देखिए तो 5 हो गया, तो 3 + 7 कितना आ गया 10/5, कितना आ गया 2 आ गया। देखिए ये दोनों में से किसी के समान है, इक्वल है? नहीं। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत, हमने नहीं, मैथमेटिक्स से नहीं किए थे, हम नहीं किए, मैथमेटिक्स से नहीं किए, बहुत सारे उन्होंने क्या प्रैक्टिस किए। देखे कि हम जब दो रेशनल नंबर को लेते हैं और उसको ऐड कराते हैं तो उसकी रिजल्ट जो है डिफरेंट आ रहा है, दोनों से किसी मैच नहीं करा। लेकिन जब उन्होंने सोचते जीरो पे आए और क्या किए कि कोई भी रेशनल नंबर लिए और जीरो रेशनल नंबर को उस रेशनल नंबर ऐड कराए तो देखिए अरे वाह, रिजल्ट हमारा सेम एज इट इज आ जा रहा है, एज इट इज। मतलब उसके बाद उन्होंने बहुत सारा एग्जांपल लिया, एक एग्जाम्पल में बहुत सारा नेगेटिव रेशनल नंबर लिया, पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया, तो उस बहुत सारा रेशनल नंबर लेने के बाद जो उनके माइंड में कंक्लूजन उससे एक निकाले कि भाई हम किसी भी रेशनल नंबर को जीरो में किसी भी ऑर्डर में ऐड कराएंगे तो उसका रिजल्ट जो है जो पहले था वही आएगा। जैसे मान लेते हैं हम 3/5 एक रेशनल नंबर लेते हैं और इसको एक जीरो लेते हैं और इसको ऐड करते हैं, 3/5 + 0 क्या आ गया 3/5। अब सोचते ना ये 3/5 में जीरो का ऐड होगा, अब सोचते ना भाई हम जीरो में 3/5 का ऐड करते हैं, भाई वही आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप नेगेटिव लेते हैं, -3/5 लेते हैं इसमें और एक जीरो, तो -3/5 में जब जीरो ऐड किया तो फिर से हमारा -3/5 आ गया। अब जब जीरो में जो होता है -3/5 का ऐड किया फिर से अगेन -3/5 आ गया। ठीक है, तो मैथमेटिशियन जो थे ये देख के आश्चर्य हो गए, अरे भाई हमने दो रेशनल नंबर लेते थे उसका ऐड कराते थे उसका रिजल्ट जो था डिफरेंट आता था, लेकिन यहाँ पे हम जब जीरो के साथ खेला कर रहे हैं तो कुछ और ही आ रहा है। तो उसने सोचा चलो भाई इसको अलग रखें क्योंकि इसकी कैरेक्टर थोड़ा सा जानने लायक है, तो इसको कहने इसको अलग रखें, इसको अलग नाम से पुकारा जाएगा। उन्होंने कहा कि चलो एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से इस प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम डिसाइड कर दिया, चलो तुम्हारा नाम ये रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप जो है जीरो में किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कराते हो, या तो जीरो में उस नंबर को ऐड कराओ तो जीरो में उस नंबर को ऐड कराओ तो, या उस नंबर में जीरो का ऐड कराओ तो आपका रिजल्ट हमेशा वही नंबर आएगा जो नंबर को आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चल भाई तू जीरो जो है बहुत खास है, तुम्हारा नाम भी, तुम्हारा नेमिंग भी कुछ अलग नाम से जाना जाएगा। तो कहा गया चलो जीरो कहा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, रेशनल नंबर के लिए जब ऐड करेंगे उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यही आपको स्टेटमेंट कहता है कि A/B एक रेशनल नंबर है, एक जीरो रेशनल नंबर है। ठीक है, जब A/B में जीरो को ऐड कराओ तो, या जीरो में A/B को ऐड कराओ तो आपका रिजल्ट हमेशा A/B ही आएगा। कितना यूनिक है कि हमने बहुत सारा रेशनल नंबर को ऐड करते थे तो उसका रिजल्ट जो होता है दोनों से अलग आता था, लेकिन जब हम रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर को जीरो रेशनल नंबर में ऐड करा रहे हैं तो उसकी रिजल्ट वहीं आ जा रहा है, तो जीरो से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, लेकिन हमको कुछ ऐसा केस आ जाएगा जहां पे इसके काम आने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने कंसेप्ट सीख लिया कि जीरो में कोई भी किसी भी रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह है आपका एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या है भाई, ये प्रॉपर्टी क्या है? ये तो भाई नाम है, नाम पे मत ना जाओ भाई, नाम पे वो नाम रख दिया कि हाँ इस प्रॉपर्टी का नाम ये रहेगा, लेकिन कहना क्या चाहते थे वो अपने स्टेटमेंट में, वो बहुत सारे 5 स्टेटमेंट निकाले। ठीक है, 5 स्टेटमेंट जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पे है ना। तो ये इस प्रॉपर्टी में वो कहते हैं, एक स्टेटमेंट ये दिया है प्रॉपर्टी में, कहते हैं कि आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, दुनिया के कोई भी रेशनल नंबर लो, ठीक है, और उसके अपोजिट ले लो, और जब उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो ना रिजल्ट भाई जीरो आएगा, रिजल्ट जीरो आएगा। दुनिया के कौन रेशनल नंबर ले लो, पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो, नेगेटिव रेशनल नंबर ले लो, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, लेकिन भाई जब उसका ऐड कराओगे ना रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। अरे भाई क्या बात हो गया, ये क्या हो गया भाई, हम इतना ऐड कराते आ रहे हैं कहीं पे भी उसका रिजल्ट जीरो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही रेशनल नंबर और उसके अपोजिट रेशनल नंबर से ऐड करा रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है। मामला गजब का है, चलो इसको अलग नाम दे दो भाई, इसका अलग नाम दे दो ना। तो उसने कहा कि चलो भाई इसको रेजिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के, क्योंकि उल्टा करने पे इसका रिजल्ट जो है जीरो आ जा रहा है, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के नाम से जाना गया। ठीक है, तो जैसे वही कह रहा है कि A/B एक रेशनल नंबर है, एक A/B रेशनल नंबर है, तो A/B का अपोजिट क्या होगा -A/B हो जाएगा, और वही जो है -A/B का अपोजिट क्या होगा A/B हो जाएगा, A/B का अपोजिट क्या हो जाएगा -A/B हो जाएगा, है कि नहीं।
जैसे तो इसको आप a बाई बी को माइनस ए बाई बी के साथ ऐड कराओ तो, या माइनस ए बाई बी में जो है a बाई बी का ऐड कराओ तो हमेशा रिजल्ट 0 ही आएगा, हमेशा रिजल्ट जो है 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा और अच्छा से हम समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक 3/5 लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। अब इसका अपोजिट क्या भाई, अपोजिट मतलब कुछ नहीं, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो ना, उसमें नेगेटिव लगा दो ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो देखिए 3/5 इसका अपोजिट हो जाएगा -3/5। अब इसको ऐड करो, 3/5 में जो होता है आप -3/5 का ऐड कराओ तो कितना हो गया, तो 5 3 प्लस -3 कितना हो गया 0/5 दैट इज 0। अब क्या ना 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 ऐसा भी केस हो सकता है, -3/5 में हम 3/5 का ऐड कराएंगे, कितना आ गया फिर 5 -3 प्लस 3 0/5 अगेन 0 आ गया। अच्छा ये बात है, ये तो भाई पॉजिटिव लिए था ना, हाँ पॉजिटिव लिए थे, कोई दिक्कत है, नेगेटिव लेके दिखाओ ना, चलो नेगेटिव लेके देखते हैं। नेगेटिव मान लेते हैं हम -5/2 लेते हैं, -5/2। अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, अगर माइनस है तो प्लस कर दो ना, इसका प्लस क्या हो जाएगा 5/2, इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। अब इसको ऐड कराओ, चलो -5/2 में हम जो है 5/2 का ऐड कराते हैं, कितना होगा 2 -5 प्लस 5 कितना होगा 0/2 दैट मीन 0। अब ना ना ऐसे भी दिखाओ ना, 5/2 में जो होता है आप -5/2 का ऐड कराओ ना, तो देखो यहाँ भी 5 प्लस -5/2 आ गया दैट मीन 0/2 आ गया दैट मीन 0, रिजल्ट 0 आ गया। तो हमें लगा रे भाई इस दोनों का भी अलग नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कट पिट के मर जा रहे हैं, कोई अपने आप का अपने जो भी अस्तित्व है बचा कर नहीं रख रहे हैं, तो इसका अलग नाम दे दो, बहुत घातक है ये। बोले ठीक है, कहा गया चलो भाई तुम दोनों जो है एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चलो किसी का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव लिख दो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दो, बस यही इतना ही कंसेप्ट याद कीजिए। इसलिए कहा है कि a बाई बी जो है और माइनस a बाई बी जो है दोनों एक दूसरे का क्या है एडिटिव इनवर्स है। कितना अच्छा है कंसेप्ट ये प्रॉपर्टी। तो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा, कौन कौन से, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके बाद से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पढ़ा। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। चलो एक बार क्यों रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है प्रॉपर्टी के बारे में, कौन कौन से प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखे थे कौन कौन से, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखे तो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड कराते हैं तो हमें रिजल्ट जो है रेशनल ही मिलता है। दो या कितनों भी रेशनल नंबर को ऐड कराओगे तो आपका रिजल्ट जो है रेशनल ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कहता है भाई साहब अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करा सकते हो, उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं, आपको जो रिजल्ट पहले किस में आ रहा था सेकंड उसको में वहीं आएगा। ठीक है, उसका एक्सटेंडेड एक प्रॉपर्टी है जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कहता है कि भैया अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर है या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर है, आपको जो अच्छा लगता है जिसके साथ ऐड कराइए, जो अच्छा लगे उसके साथ ऐड कराइए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं हूं मैं, ऐड कराइए, आपका रिजल्ट आपका रिजल्ट हमेशा सेम ही देंगे। बोला ठीक है भाई ये हमारे लिए काम का है। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वह कहता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर ले लो, ठीक है, आप जब 0 के साथ ऐड कराओगे किसी भी ऑर्डर में उसका रिजल्ट जो खुद वहीं दे देगा। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा आया कि आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो और उसका अपोजिट ले लो और उसका ऐड कराओ ना किसी ऑर्डर में, उसका रिजल्ट जो है हमेशा 0। दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ले लो, पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो, नेगेटिव रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर ले लो, लेकिन जब उसके अपोजिट के साथ आप ऐड कराओगे तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा 0 आएगा। तो जो कि इसलिए कहा गया कि दोनों एक दूसरे का क्या है एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। अगर आपको किसी चीज के इसमें डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और आपको लगता है कि मुझे और जो इसमें इंप्रूवमेंट करना है वो भी कमेंट में, जो भी आपको लगता है सारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक आपने भर भर के लिखे, उसके हेल्प से जो मैं आप लोगों को और ज्यादा हेल्प कर सकूंगा। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।